अस्सलाम वालेकुम वीवर। आज मैं आपको इंजेक्शन ग्रेविनान के बारे में बताता हूँ। ये एक हार्मोनल इंजेक्शन है जो ख़वातीन में इस्तेमाल होती है। इसमें हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्राडॉल पाए जाते हैं। नॉर्मल हालातों में ख़वातीन में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन होती है। तो मैं आपको सब कुछ बताता हूँ कि इस इंजेक्शन की यूजेस क्या है, इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसकी डोज क्या है। तो चलो स्टार्ट करेंगे। ये इंजेक्शन प्रोजेस्टेरॉन ये स्पेशल ख़वातीन की इंजेक्शन है। एक हार्मोनल इंजेक्शन है। तो इसकी यूज़ ये है कि ये प्रेग्नेंट ख़वातीन में मिसकैरेज की रिस्क को कम करने के लिए, जो ख़वातीन में फास्ट हिस्ट्री में 2 दफ़ा 3 दफ़ा मिसकैरेज हो और इस मिसकैरेज को रोकने के लिए, रिस्क को कम करने के लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही प्रीमेच्योर अबॉर्शन जो होती है, यानी नॉर्मल डिलीवरी 9 महीने बाद होती है, लेकिन जब 6 महीने 7 महीने बाद जो बच्चा पैदा होते हैं और प्रीमेच्योर बात होती है, इसको रिस्क को ख़त्म करने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं कि प्रीमेच्योर एबार्शन, प्रीमेच्योर बर्थ न हो। साथ हार्मोनल इम्बैलेंस जो ख़वातीन की हार्मोन है, इसकी इम्बैलेंस होने की वजह से आपकी पीरियड बंद हो जाती है। तो इसको रोकने के लिए, इसको पीरियड वापस आने के लिए और हार्मोन के इम्बैलेंस रोकने के लिए ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस एमेनोरिया के लिए भी, जो एमेनोरिया होती है, इसके लिए भी लगाए जा सकते हैं। जब नॉर्मल हालात में जब प्रेगनेंसी एक वोमेन प्रेग्नेंट हो, तो प्रेगनेंसी के दौरान इसके जिस्म में प्रोजेस्टेरॉन के लेवल बढ़ जाती है। लेकिन कभी कभार कुछ ख़वातीन में प्रोजेस्टेरॉन के लेवल बढ़ने के बजाय कम हो जाती है, जिसकी वजह इसके बच्चा ज़ाया हो जाते हैं। तो डॉक्टर आपको हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्राडॉल, ये ग्रेविनाइन जो इंजेक्शन है, ये रिकमेंड कर देते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हो वो प्रिवेंट हो और आपकी बच्चा है वो ज़ाया ना हो जाए, जिस इसके ज़ाया होने से बच कर सकते है। ये पहले ट्राइमेस्टर यानी 3 महीने, जो इब्तदाई 3 महीने हैं, इसमें लगाई जाती है। इसकी साइड इफ़ेक्ट तो देखा जाए तो इसकी बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन इसकी लगाने से आपके इंजेक्शन की जो साइड है, इस पर स्वेलिंग होती है, क्योंकि ये इंजेक्शन ऑयल सॉल्युबल है। तो इसकी वजह से आपकी इंजेक्शन की साइड पर स्वेलिंग हो सकती है। साथ आपको वॉमिटिंग, नाजिया और साथ ही डायरिया भी हो सकती है, स्किन रैशेस हो सकती है, वेट गेन और वेट लॉस भी हो सकती है इस इंजेक्शन खान से, और ब्रीथिंग की प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, यूट्ररी कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है। अगर डोज की बात किया जाए तो ये मार्केट में जो एमफ्यूल अवेलेबल है वो 1 ml एमफ्यूल और 2 ml एमफ्यूल है, जो हफ्ता में एक बार या हफ्ता में 2 बार लगाए थे। लेकिन आपकी डॉक्टर आपकी नौइयत को देखकर, आपकी कितने मकदार की ज़रूरत है, तो आपकी डॉक्टर आपको रेकमेंड करेगा। ये इंजेक्शन आप अपने डॉक्टर की मशवरे के साथ इस्तेमाल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो सब्सक्राइब।